यह कुंडली फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी जी की है। श्रीदेवी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रसिद्ध हीरोइन थीं। 2018 फरवरी में इनकी मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने की वजह से। और 13 अगस्त 1963 तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक वकील थे और इन्होंने मात्र 5 वर्ष की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 14-15 साल की उम्र होने पर इन्होंने फिल्मों में पुरस्कार जीत लिया था दक्षिण भारतीय फिल्मों में। 1975 में हिंदी फिल्म जूली आई थी, उसमें इन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा करी। और 1983 में हिम्मत वाला फिल्म आई थी जो इनकी सुपरहिट फिल्म सिद्ध हुई। इन्होंने इस फिल्म में जितेंद्र के साथ काम किया था। इनकी काफ़ी फिल्में हिट रहीं, जिनमें हिम्मत वाला, नगीना, चांदनी, मिस्टर इंडिया, चालबाज, लाडला और जुदाई आदि फिल्में इनकी काफ़ी हिट रहीं और इन्होंने फिल्मों से बहुत नाम कमाया। इनकी मृत्यु फरवरी 2018 में हुई। उस समय ये नशे में थी और बाथरूम में वाटर टब में डूब करके इनकी मृत्यु हुई। आइए देखते हैं इनकी कुंडली कि कौन कौन से योग बने हुए हैं जिससे ये फिल्म इंडस्ट्री में सफल कामयाब हुई और प्रसिद्ध हुई और अच्छा नाम कमाया। और आइए देखें, इनकी कुंडली है तुला लगन की कुंडली। तुला लगन के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि कुंडली के 10वें भाव में स्थित हैं। 10वें भाव में शुक्र बली होते हैं और शुभ फल देने वाले होते हैं। परंतु लग्नेश शुक्र के साथ सूर्य विराजमान है, जिससे ये रूपवान तो हुई, रूपवान योग तो बन गया इनका सूर्य और शुक्र की युक्ति से। परंतु लगन भाव पर शनि की और राहु की दृष्टि पड़ जाने की वजह से इनके रूप में कुछ कमी भी आ गई, क्योंकि 2 अशुभ और कटु ग्रह की दृष्टि की वजह से कुछ रूप में कमी आ गई। परंतु सूर्य शुक्र की वजह से ये काफ़ी रूपवान रहीं। सूर्य शुक्र की युक्ति शुभ नहीं होती। यह व्यक्ति को ऐश्वर्य तो प्रदान करती है, सुख समृद्धि तो प्रदान करती है, परंतु जीवन में कष्ट भी प्रदान करती है, क्योंकि सूर्य शुक्र एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। इनकी कुंडली के 3 भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को धार्मिक और हिम्मत वाला बनाते हैं और साहसी और मेहनती बनाते हैं और व्यक्ति को ईश्वर भक्त बनाते हैं। इनकी कुंडली के 4th भाव में शनिदेव विराजमान है। शनि यहाँ पर स्वराशि के हैं। स्वराशि के शनि हो जाने की वजह से इनको 4th भाव का सुख, यानी माता का सुख, गाड़ी का सुख और माता का सुख, गाड़ी का सुख और प्रॉपर्टी संपत्ति का सुख, मकान का सुख, ये सब सुख इनको मिले शनि के पंच महापुरुष योग की वजह से। क्योंकि यहाँ पर शनि स्वराशि के हैं, इसलिए पंच महापुरुष योग बन गया। इनकी कुंडली के 6ठे भाव में गुरु विराजमान है। गुरु भी यहाँ पर स्वराशि के हैं। स्वराशि के गुरु हो जाने की वजह से यहाँ पर
यहाँ पर विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बन जाने की वजह से इन्होंने रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी और सफल कामयाब हुई। विपरीत राजयोग व्यक्ति को संघर्षपूर्ण जीवन तो देता है परंतु निश्चित रूप से सफल और कामयाब भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष के बाद उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। इनकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव विराजमान है। चंद्र यहाँ पर उच्च के हैं। उच्च के चंद्र होने की वजह से ये रोमांटिक प्रवृत्ति की रहीं और चंचल मिजाज रहीं, परंतु चंद्र यहाँ पर अष्टम भाव में अशुभ फल देने वाले होते हैं। अष्टम भाव में चंद्र होता है तो व्यक्ति मानसिक पीड़ा को झेलता है, मानसिक कष्ट को झेलता है और ऐसे व्यक्ति को पानी में डूबने का खतरा बना रहता है। इनकी मृत्यु पानी में डूबकर ही हुई क्योंकि चंद्र इनके अष्टम भाव में विराजमान है। इनकी कुंडली के नवम भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर उच्च के हैं, परंतु उच्च के राहु राशिगत तो हैं परंतु भावगत नीच के हो गए हैं। इस वजह से यहाँ पर राहु का अशुभ फल ही इनको ज़्यादा मिला और इनके भाग्य पर ग्रहण लगा। भाग्य के ग्रहण के कारण ही इनको जीवन में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। इनकी कुंडली के दसम भाव में सूर्य विराजमान है शुक्र के साथ। सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को प्रसिद्धि तो प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि तो प्रदान करते हैं, परंतु सूर्य शुक्र का अशुभ योग बन जाने की वजह से वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति भी बना देते हैं। क्योंकि सप्तम भाव में मंगल की राशि है और मंगल 12वें भाव में जा बैठे हैं। सप्तमेश 12वें भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में कष्ट प्रदान करता है। सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र भी सूर्य से, राहु से, शनि से पीड़ित हो गए। इस प्रकार सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र भी पीड़ित कमज़ोर हो गया और सप्तम भाव के अन्य कारक ग्रह जो होते हैं गुरु और चंद्र, ये भी छठे और 8वें भाव में डूब करके कमज़ोर और पीड़ित हो गए हैं। इस वजह से इनकी कुंडली के सप्तम भाव में केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए वैवाहिक जीवन में कष्ट का योग बन जाता है। और वैवाहिक जीवन में इनको कष्ट मिला क्योंकि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बॉनी कपूर जी से शादी करी थी। वे पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। उनसे इन्होंने शादी की और बाद में इनके वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न हुआ। यह निश्चित रूप से इनका सप्तम भाव दर्शा रहा है। इनकी कुंडली के 11वें भाव में बुध देव विराजमान है। बुध यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। यहाँ पर बैठकर बुध व्यक्ति को बुद्धिमान होने के साथ साथ धनवान भी बनाते हैं क्योंकि यह भाव लाभ का भाव है। कुंडली के 12वें भाव में मंगल देव विराजमान है जिससे ये मांगलिक हो गई हैं। मंगल दोष बन जाने की वजह से व्यक्ति को जीवन में काफ़ी कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु यहाँ पर मंगल दोष कुछ हद तक भंग भी हो गया है क्योंकि शनि और राहु और सूर्य ये तीनों ग्रह बली होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल दोष कुछ हद तक कमज़ोर हो गया है। इनकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित है और लगन भाव पर राहु शनि की दृष्टि पड़ी हुई है और अष्टम भाव में चंद्र विराजमान हो गए हैं और आयु के मेन कारक ग्रह गुरु, सूर्य, चंद्र सभी ग्रह पीड़ित और कमज़ोर हो गए हैं। इस वजह से इनकी आयु कम रही और मात्र 54 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि अष्टमेश हैं शुक्र जो कि सूर्य से, राहु से, शनि से पीड़ित हो गए और अष्टम भाव में
चंद्र जो का आयु का कारक ग्रह होता है वो भी डूब गया, और गुरु भी डूब गया छठे भाव में, और सूर्य भी पीड़ित कमज़ोर हो गए शनि, शुक्र और राहु से। इस वजह से इनकी आयु कम रही। इनकी कुंडली में पुत्री संतान सुख का योग भी बनता है, क्योंकि इनकी कुंडली के पंचम भाव में शनि की राशि है, और शनि जब कुंडली के पंचम भाव से संबंध बनाता है तो पुत्री संतान का योग बनता है। यहाँ पर इनके पंचम भाव पर बुध की भी दृष्टि बन रही है। बुध की दृष्टि भी व्यक्ति को पुत्री संतान सुख देती है। इनकी कुंडली में केंद्रुम दोष भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्र के साइड में राहु विराजमान है। जब चंद्र के साइड दाएं बाएं ग्रह में, दाएं और बाएं के घरों में राहु केतु शनि बैठते हैं तो चंद्र का केंद्रुम दोष बन जाता है, जिससे व्यक्ति को भारी मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति बहुत दुख उठाता है। इनकी कुंडली में शनि, गुरु, चंद्र और राहु बुध का त्रिक एकादश योग भी बना हुआ है। यह योग बहुत शुभ और सफलता प्रदान करने वाला होता है। इस योग की वजह से भी इन्होंने सफलता को प्राप्त किया। शनि के पंच महापुरुष योग ने भी इनको सफलता प्रदान करी। बुध ने जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, इसने भी इनको उच्च कोटि की सफलता प्रदान करी। इस प्रकार इनकी कुंडली कुल मिलाकर के मिश्रित श्रेणी की कुंडली है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के योग बने हुए हैं। इनकी कुंडली यह दर्शा रही है कि इन्होंने जितनी सफलता प्राप्त करी उतना ही इनके व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी कष्ट, पीड़ा और दुख भी था। यह था इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।